नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे संजय गांधी की। जी हां, एक हादसा जिससे सब कुछ बदल गया। वो दिन जो आज भी याद किया जाता है उसे काले दिन के तौर पर। और इंदिरा गांधी की जिंदगी में ऐसा वक्त वो आया था जब सब कुछ ठहर सा गया था। 23 जून 1980 उस दिन दिल्ली में गर्मी का प्रकोप अपने चरम पर था। सबको बारिश का इंतजार था। आग उगलते सूरज से बचने के लिए दिल्ली सुबह अपने काम धंधे पर निकल रही थी। सब कुछ सामान्य ही था कि अचानक से दिन में 1-1:30 बजे खबर आई जिसने सबके पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया। कांग्रेस के नेता और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी की एक विमान हादसे में जान चली गई। उनका राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ। अगले दिन यानी 24 जून को संजय गांधी की अंत्येष्टि हुई। संजय गांधी की अंत्येष्टि को राजकीय सम्मान का दर्जा प्राप्त नहीं था। वे 5 महीने पहले सांसद बने थे। इसके बावजूद सभी सरकारी भवनों में झंडे झुका दिए गए। बाद में पता चला कि 24 जून 1980 को ही देश के चौथे जो राष्ट्रपति वीवी गिरी उनका भी निधन हो गया। इसलिए पूरे देश में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया था और दिल्ली के सरकारी भवनों पर भी लगे राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुका दिया गया था। संजय गांधी के साथ उस हादसे में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के चीफ फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर सुभाष सक्सेना की भी जान चली गई थी। दोनों ने सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। सुभाष सक्सेना एयरपोर्ट से करीब आईएनए कॉलोनी में ही रहते थे। वह उस मनहूस फ्लाइट में जाना ही नहीं चाहते थे। कहते हैं कि संजय गांधी के आग्रह के चलते ये उन्हें उड़ाना पड़ा। अफसोस कि वो उन दोनों के जीवन की अंतिम उड़ान साबित हुई। उस हादसे के बाद सुभाष सक्सेना का परिवार आईएनए को छोड़ गया। देखिए, अब वो सफदरजंग एयरपोर्ट को भी बंद हुए काफी समय हो गया। इसे सुरक्षा कारणों से 2002 में बंद कर दिया। दरअसल इसे अमेरिका में 26/11 की भयंकर घटना को देखते हुए बंद किया गया। शायद ही दुनिया के किसी अन्य शहर का कोई हवाई अड्डा इतनी आबादी और आवासीय कॉलोनियों के बीच स्थित है। नई दिल्ली के 10 मार्च 1931 को विधिवत उद्घाटन से 2 वर्ष पहले 1929 में ही इसकी स्थापना हुई थी। तब इसका नाम जो है वो विल्डेन एयरफील्ड था। देश के आज़ाद होते ही इसके नाम पर दिया गया सफदरजंग एयरपोर्ट। संजय गांधी की अकाल मृत्यु के बाद लक्ष्मीबाई नगर में संजय गांधी झील बनी। इसे बनाने में संजय गांधी के मित्र और कांग्रेस के नेता अर्जुन दास ने अहम भूमिका निभाई। उनका दफ्तर आईएनए कॉलोनी में ही था। अर्जुन दास ने बाद में दिल्ली फ्लाइंग क्लब के मैनेजमेंट को संभालने की भी कोशिश की। दरअसल उनकी आईएनए मार्केट में कार रिपेयरिंग की वर्कशॉप थी। अर्जुन दास अपने धंधे के साथ साथ कांग्रेस की राजनीति में भी सक्रिय हो गए। उनको देखते देखते दिल्ली कांग्रेस में रुतबा बढ़ने लगा। अब वे वर्कशॉप पर कम ही बैठते थे। संजय गांधी के वे भी करीबी हो गए। वे कांग्रेस की रैलियों में भीड़ जुटाने की सफलता से काम करने लगे। आईएनए मार्केट में उन्हें सब भाई साहब कहते थे। पर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों के भड़काने के आरोप में अर्जुन दास भी इसमें शामिल थे। वह पंजाब में आतंकवाद का दौर था। उस वक्त अर्जुन दास की 3 दिसंबर 1935 को हत्या कर दी गई थी। तो दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि जो संजय गांधी हैं, जो हादसा उनके साथ हुआ, इस हादसे के पीछे 2 बड़ी वजह मानी जाती है। एक कि संजय गांधी को उस प्लेन में नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि जो उड़ा रहे थे प्लेन, जो कैप्टन थे, उन्हें इस बारे में पता था कि ये ठीक नहीं है और इसे उड़ाना भी ठीक नहीं है।
लेकिन संजय गांधी अपने चंचल व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। संजय गांधी अपने एक नए जो तेवर के लिए जाने जाते थे। और देखिए 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, तो देखिए जिस तरीके से आपातकाल के दौर में अगर मैं बात कर लेता हूँ 1970 में, देखिए 70 के बाद से संजय गांधी का थोड़ा सा राजनीतिक कद बढ़ने लगा था। 1975 का जो आपातकाल लगा, उस आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने कई बड़े फैसले किए, कई बड़े काम उन्होंने किए। संजय गांधी ने जो नसबंदी कराई, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ। उन्होंने तमाम जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ थी उन सभी को साफ कराया। दरअसल संजय गांधी अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि संजय गांधी इंदिरा की बात भी नहीं मानते थे। संजय गांधी छोटे थे और इंदिरा उनकी बात नहीं टाल पाती थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि एक बार संजय गांधी इतने नाराज हो गए थे कि उन्होंने इंदिरा को बुरा भला कह दिया था। जी हाँ, और इंदिरा संजय गांधी से परेशान रहती थी क्योंकि संजय गांधी का यही स्वभाव, उनकी यही चंचलता उन्हें तनिक पसंद नहीं आती थी। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे। राजीव उससे उलट, राजीव बेहद शांत स्वभाव के थे। राजीव बहुत ही शालीनता के लिए जाने जाते थे। राजीव जो है अपने एक नए काम के लिए जाने जाते थे। देखिए राजीव गांधी मेहनत के जरिए आगे बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि मेहनत संजय गांधी ने भी खूब की थी, लेकिन राजीव गांधी को वो शौक नहीं थे जो संजय गांधी को थे। राजीव गांधी एकदम सादगी भरा जीवन जीना पसंद करते थे। जो बात इंदिरा कहती थी वही राजीव मानते थे, लेकिन जो बात इंदिरा कहती थी संजय गांधी उन बातों को कम मानते थे। यही बड़ी वजह मानी जाती है कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे ज़्यादा अगर उनके पीएम पद का किसी ने गलत इस्तेमाल किया था तो वो संजय गांधी ही थे। संजय गांधी जो भी कह देते थे वो तुरंत हो जाता था। उनका एक ऑर्डर ही फौरन पास हो जाता था और काम शुरू हो जाता था। इतना दबदबा संजय गांधी जो है वो अपनी माँ की सरकार में रखते थे। और यही तो वजह है कि संजय गांधी ने कई बड़े जो फैसले लिए जिसकी चर्चा लगातार जो है वो होती रही है। नसबंदी उनमें से एक थे। जिस तरीके से उन्होंने जबरन लोगों की नसबंदी कराई, इस पर भी काफ़ी विवाद खड़ा हुआ, इस पर भी काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि देखिए यहाँ मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो संजय गांधी हैं, संजय गांधी अपनी चंचलता के लिए माने जाते हैं। और उनके बहुत अच्छे मित्र कमलनाथ भी थे। कमलनाथ और संजय गांधी के साथ कॉलेज में पढ़े। कमलनाथ जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, संजय गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे कमलनाथ। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश के का जब चुनाव हुआ था तो उस चुनाव के दौरान कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था, जब सिंधिया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। हालांकि संजय गांधी जो हैं वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते थे, अपनी दबंग छवि के लिए जाने जाते थे। और शायद यही वजह है कि उनकी यही आदतें, यही छवि जो है उन्हें यहाँ तक ले गई। अगर वो उस विमान में सवार नहीं होते तो शायद संजय गांधी के साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।